जय साईं राम। मैं बात करने जा रहा हूं सूर्य के सामान्य लक्षणों की, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, जांच सकता है कि उस पर सूर्य की दशा तो नहीं चल रही है। क्योंकि जब सूर्य किसी की कुंडली में चाहे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा में आते हैं तो अपने लक्षण जरूर देते हैं। इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं बिना जन्म पत्री दिखाए कि आप पर सूर्य की दशा आ गई है। सुबह उठने पर शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस हो, रात को सोए हुए मुंह से पानी गिरे, सब्जी वगैरह में नमक फीका लगे, बाईं आंख फड़के या सरदर्द रहे, इज्जत के प्रति आप सचेत हो जाएं, यानी इज्जत बढ़ाने की तरफ ध्यान जाए, तो समझ जाना चाहिए कि हम पर सूर्य की दशा आ गई है। इनमें से 2 सिम्टम भी मिल जाएं, जैसे नमक फीका लगना या सुबह उठकर शरीर अकड़ा उकड़ा सा महसूस होना, पीठ में दर्द होना, तो समझ जाना चाहिए सूर्य की दशा हम पर आ गई है। अब यदि ये लक्षण कुछ ज्यादा है तो स्पष्ट होता है कि हमारा सूर्य नीच है, तो हमें कुछ एक सामान्य उपाय कर रहे हैं। वैसे तो कुंडली में प्रत्येक घर का उपाय अलग अलग होता है, परंतु मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको सामान्य उपाय बताऊं, जो कि 12 के 12 घरों का कोई भी व्यक्ति, यानी कुंडली में किसी भी घर में सूर्य बैठा हो, वह व्यक्ति ये उपाय कर सकता हो। यहां हम 2 प्रकार के उपायों की बात करेंगे, एक तो ज्योतिष के उपाय, एक आध्यात्मिक उपाय। तो ज्योतिष के उपाय की पहले बात करें तो हमें रोजाना गुड़ का दान करना है। गुड़ दान कीजिए। प्रत्येक कार्य मीठा खाकर एवं जल पीकर करें, यानी कोई अच्छा कार्य करने वाले हैं तो पहले मीठा खा लें, जल पी लें, इससे आपका कार्य शुभ होगा। एक विष्णु भगवान की उपासना करें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप गुड़ दान करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, एक गोल गड़वी ले लें, अपने सर से ऊपर हाथ करके जमीन पर सूर्य की तरफ जल फेंकना है, और जब आप जल चढ़ाएंगे तो वह जब जल जमीन पर गिर रहा है तो उसके भीतर में से आपने सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है, लॉजिक ये है कि जब जल में से सूर्य की किरणें आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं तो शुद्धिकरण के साथ बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलता है। कोशिश कीजिए कि जो जल जमीन पर गिर रहा है वह पवित्र जगह पर गिरे या किसी पौधे में गिरे। गुड़ का दान, जल चढ़ाना, ये आपके उपाय हैं ज्योतिष के। अब मैं आपको इसके आध्यात्मिक उपाय बताता हूं। रविवार का व्रत कीजिए, रविवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं। विष्णु भगवान की उपासना कीजिए, इससे भी आपका सूर्य जो है उच्च का होगा। अपना चरित्र ठीक रखें, अर्थात कुकर्म एवं गलत कार्यों से बचें, इससे भी आपका सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। सूर्य को उच्च रखते हैं तो आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेंगे, क्योंकि जब सूर्य नीच होते हैं, अब आपका सवाल होगा कि आपको कैसे ज्ञात होगा कि सूर्य नीच हो रहे हैं। जब जब सूर्य नीच होते हैं आपको सब्जी वगैरह में नमक बहुत फीका लगने लगता है, पीठ में दर्द होने लगती है, सुबह उठने पर शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस होने लगता है, मुंह में से पानी गिरने लगता है, आपकी इंसल्ट होने लगती है और छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा पिंच होने लगती हैं। इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि आपका सूर्य नीच का हो रहा है। उच्च करने के लिए आप लगातार गुड़ का दान कीजिए। ये गुड़ आपने ना तो पानी में बहाना है, ना किसी धर्म स्थान वगैरह में देना है, या किसी गरीब को देना है, क्योंकि जल प्रवाह करना या किसी धर्म स्थान में चढ़ाना अलग उपाय होते हैं। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यदि आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हैं तो भविष्य में जो भी हम वीडियो डालेंगे सभी ग्रहों की, आने वाले समय में हम बहुत वीडियो डालने वाले हैं। प्रत्येक घर में सूर्य का क्या असर है,
प्रत्येक घर में सूर्य की कैसे पूजा की जाए। प्रत्येक घर मतलब जन्म कुंडली के जो घर होते हैं 12, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी ऐसे 12 घरों में किस घर में सूर्य हो तो कौन सा उपाय करें, कैसे करें, जिंदगी कैसे जिए, ये सब मैं अपने आगामी जो है वीडियोस उनमें भेजूंगा। यदि आप चाहते हैं कि ग्रहों के बारे में या साईं बाबा के प्रवचनों के बारे में या जिंदगी के बारे में या सामान्य घरेलू उपाय वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो के साथ देखें, एक तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर टच कर दें, फिर घंटे की फोटो होगी, यदि आप उसको भी टच करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी कि मैंने कोई नई वीडियो डाली है। जय साईं राम।